मूल अधिकार के बारे में बताएंगे आज। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठवां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्राकृतिक की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 एवं 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निबंधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य बाद योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समुचित क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायी सत्ता पर भी नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है, जो कि अग्रलिखित है। विधि के समुचित क्षमता अनुच्छेद 14 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आर्टिकल नंबर 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता आर्टिकल नंबर 16, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत आर्टिकल 17, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं। आर्टिकल 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में प्रावधानिक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता ही निहित मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अन्य निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 वन का में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट खा में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 फर्स्ट घ में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 वन घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 फर्स्ट इंडिया के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19 फर्स्ट छ के तहत कोई व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 फर्स्ट चा का लोप कर दिया गया। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का से लेकर 19 फर्स्ट छा तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19(2) से लेकर 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण जीवन का अधिकार से एवं अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और मौत से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि पर संकट में क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है, जबकि आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है।
भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैनिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे आर्टिकल 21 में निहित माना है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नी प्रश्न बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में संविधान के आर्टिकल 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाल धारण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से, आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1958 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300 के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः आर्टिकल 32 एवं आर्टिकल 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, इन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसके द्वारा न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। परमादेश यह आदेश तब तक जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। प्रतिषेध जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है। अधिकार रक्षा जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय को अधिकार रक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पर कार्य करने से रोक देता है। उत्प्रेषक जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले में उससे लिए गए उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। संविधान के आर्टिकल 352 के तहत युद्ध या आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान में 44वें संविधान के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 31 के अंतर्गत मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभी निर्धारित किया है कि मृत्यु पारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। पीस, लाइफ एंड